everyone, I am Vandana. This is your SST class. Today we will start our geography lesson number 6, Major Landform of the Earth. अब हम इस चैप्टर में जो अर्थ की डिफरेंट लैंडफॉर्म है उसके बारे में रीड आउट करेंगे. You must have seen some of the landform feature as shown in figure 6.1 below. देखो ये पिक्चर दी हुई है आपको. इस पिक्चर में आपको डिफरेंट लैंडफॉर्म दी हुई है, जैसे कि कहीं पे प्लेन है यानी कि फ्लैट ज़मीन है, कहीं रिवर है, कहीं लेक है, कहीं माउंटेन है और कहीं प्लेट्यू है. ये डिफरेंट लैंडफॉर्म है यानी कि भूमि के अलग अलग प्रकार हैं जहाँ पे क्योंकि एक जैसी नहीं है. You will notice that surface of the earth is not the same everywhere. कि जो हमारी पृथ्वी है वो उसका जो सरफेस है वो सभी जगह पर एक जैसा नहीं है. The earth has an infinite variety of the landform. यहाँ पे जो अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग जो वैरायटी में है लैंडफॉर्म. Some parts of lithosphere may be rugged and some flat. कुछ हिस्से जो लिथोस्फेयर के हैं वो फ्लैट हैं, कुछ जो है रग्ड है. दीज लैंडफॉर्म आर ए रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस. ये ऐसा क्यों होता है? ये दो कारण से होता है, दो प्रोसेसेस होती हैं जो पृथ्वी के अंदर होती रहती हैं. यू विल बी अमेज्ड टू नो डैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग. जब आप पृथ्वी पर खड़े होते हो ना तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक बहुत धीरे धीरे से मूविंग होती रहती है. विद इन द अर्थ ए कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस. कि पृथ्वी के अंदर एक निरंतर मूवमेंट होता रहता है. द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड टू बी अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस. इसी को ही जो कंटिन्यूस मूवमेंट होती है इसे इंटरनल प्रोसेस कहते हैं. इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि पृथ्वी का कोई हिस्सा अपलिफ्टमेंट यानी कि ऊपर उभर जाता है एंड सिंकिंग, कुछ हिस्सा जो है नीचे सिंक हो जाता है, डूब जाता है. तो इस तरह से कुछ अप हुआ कुछ डाउन हुआ, तो इसे इंटरनल प्रोसेस कहते हैं. अब द सेकंड क्या है हमारे पास? एक्सटर्नल प्रोसेस. एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस. इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो पृथ्वी के ऊपर की सतह, एक जो सतह है, अगर मान लो कि हवा चली तो मिट्टी उड़ी तो उससे क्या होगा, ऊपर का हिस्सा जो है बिल्कुल उड़ जाता है. जो ऊपर की जो मिट्टी है वो पूरी उड़ जाती है और दोबारा से रीबिल्ड होती है. वो कैसे होती है? जब दोबारा से हवा चलेगी, बारिश होगी तो उसी मिट्टी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर दोबारा मिट्टी के ऊपर मिट्टी आती चली जाएगी तो दोबारा भी बनती है. ये है एक्सटर्नल प्रोसेस. इसको हम कैसे देखेंगे? इरोजन और डिपोजन से. देखो कैसे. द वियरिंग अवे द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन. जब एंड द सरफेस is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. अब ये कैसे होता है? देखो जो हमारी ये सारा प्रोसेस है वो 3 चीज़ों से होता है. एयर से यानी कि हवा, और जो हमारी आइस, और जो है वाटर से होता है. जब हवा चलती है तो क्या होता है कि वो अपने साथ कंकर, पत्थर, मिट्टी सब कुछ उड़ाकर लेके आती है. तो उससे क्या होता है, वो एक जगह पर चलती है और एक जगह से जब वो चलती है तो वहाँ के हिस्से का ये सारी जो रेत, कंकर, पत्थर हैं और मिट्टी है इन सबको उड़ा कर ले जाती है. जब वो उड़ा कर ले जाती है तो इसे इरोजन कहते हैं. और जब वो हवा किसी दूसरी जगह पर जाकर रुकती है, वहाँ पर इन सब चीज़ों को छोड़ती है यानी कि कंकर, पत्थर, मिट्टी को, तो उसे बोलते हैं डिपोजन. ठीक है. तो इरोजन और डिपोजन ये होता है. और ये कैसे होता है? ये जरूरी नहीं है कि हवा से हो, हवा से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है और बर्फ़ से भी हो सकता है. जैसे कि अगर पानी चलेगा तब भी क्या होगा, नदी में बाढ़ आ गई तो नदी में जब बाढ़ आई तो वो अपने साथ पानी तेज में के साथ मिट्टी, कंकर, पत्थर बहा कर ले गई. जहाँ जाके वो पानी स्टॉप हुआ वहाँ तक उसे लेके गई, तो दूसरी जगह पर जाकर डिपोजन किया. तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है. दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर. और ये जो प्रोसेस है ये एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेस जो होता है, और इरोजन और डिपोजन जो है ये 2 प्रोसेसेस से होता है. रनिंग वाटर से, बहते पानी से, आइस से और वाइंड से यानी कि हवा से. ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म. और इसी की वजह से
जो लैंडफॉर्म अलग अलग बनती हैं, जो कौन कौन सी बनती है, जैसे माउंटेन बनते हैं, प्लेट्यू बनते हैं, प्लेन्स बनती हैं। अब हम इनके बारे में अलग अलग रीड करेंगे। सबसे पहले हम माउंटेन के बारे में रीड करेंगे। ए माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ये एक नेचुरल एलिवेशन होता है जो पृथ्वी की सतह पर होता है। द माउंटेन्स में हैव ए स्मॉल समिट एंड ए ब्रॉड बेस। माउंटेन आपको पता है कैसा होता है, एक ट्रायंगल की शेप में होता है, जिसका क्या होता है, जो बेस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, यानी कि बड़ा होता है, नीचे से बिल्कुल चौड़ा, और ऊपर जाकर जो उसका टॉप होता है बिल्कुल स्मॉल होता है, बिल्कुल नोक के जैसा निकला हुआ, जैसे ट्रायंगल होता है ना, बिल्कुल ऊपर से नोकीला और नीचे से जो है ज़्यादा फैला हुआ। तो इसी तरह से होता है माउंटेन भी। तो उसका स्मॉल समिट होता है, समिट सबसे ऊंची चोटी को बोलते हैं, माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी को समिट बोलते हैं। और नीचे बेस क्या होगा, ब्रॉड होगा। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन सराउंडिंग एरिया, और ये काफ़ी ऊंचा होता है आसपास के सारे एरिया से। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। आप देखिए, जो कई बार तो माउंटेन ऐसे भी लगते हैं जैसे कि वो बादलों से भी ऊंचे हो, और जैसे जैसे हम माउंटेन के ऊपर जाते हैं तो क्लाइमेट कैसा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल सर्दी होती है। क्योंकि जैसे भी हम मान लो कि अगर हम किसी ऐसे एरिया में भी जाते हैं जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, गर्मियों में जाते हैं ना, या सर्दी में भी जाते हैं, कि हिली एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे माउंटेन्स पे जाते ही हमें कैसा लगता है, गर्मी में भी ठंड लगती है ना। तो जैसे जैसे हम माउंटेन्स पे जाते हैं वैसे वैसे ठंड लगनी शुरू होती है, वहाँ पे ज़्यादा ठंडा होता है, कोल्डर होता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर और आइस। कुछ माउंटेन्स भी ऐसे होते हैं जहाँ पर कि परमानेंट फ्रोजन रिवर होती है आइस की, यानी कि बर्फ़ की, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। फ्रोजन रिवर ऑफ आइस को क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। देयर आर सम माउंटेन यू कैन नॉट सी, दे आर अंडर द सी। कुछ एक माउंटेन ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो समुंदर के अंदर भी होते हैं। समुंदर के अंदर ज़रूरी नहीं है कि पृथ्वी के ऊपर ही हो माउंटेन, पृथ्वी के नीचे यानी कि समुंदर में भी माउंटेन हो सकते हैं, और उन्हें हम देख नहीं सकते। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। क्योंकि वहाँ का जो माउंटेन एरिया होता है उसका क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत हार्श, इसलिए वहाँ पर कम लोग रहते हैं। सिंस द स्लूप्स आर स्टीप लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग। क्योंकि इसकी स्लूप्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बिल्कुल, अब जैसे ट्राइंगल होता है, नीचे से बिल्कुल टेढ़े होते हैं ना, तो इस तरह से स्लूप आर स्टीप होती हैं, इसलिए वहाँ पर कृषि नहीं हो सकती। अगर एकदम खड़ी सी ज़मीन होगी तो उस पर खेती हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इसलिए वहाँ पर फार्मिंग नहीं हो पाती। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक, and rest of the lesson we will read in our next video. Thank you.